नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास ना उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक जगह है, त्रियुगी नारायण मंदिर। उससे जुड़े कुछ स्रोत हैं। काफी रोचक बातें हैं इसमें, इतिहास और मान्यताओं को लेकर। तो आज इन्हीं स्रोतों को खंगालते हैं, समझते हैं कि क्या महत्व है इस पवित्र स्थल का। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसा मैंने कहा, ये जगह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। और जो सबसे अहम मान्यता है, जो लगभग सभी स्रोतों में मिलती है, वो ये कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह यहीं हुआ था। जी बिल्कुल। और स्रोतों में एक और बात उभर कर आती है जो इसे और भी खास बनाती है। वो ये कि इस विवाह के साक्षी स्वयं भगवान विष्णु थे, मतलब वो वहाँ मौजूद थे। अच्छा, भगवान विष्णु खुद? हाँ, और उनकी उपस्थिति सिर्फ आप कह सकते हैं एक मेहमान की तरह नहीं थी, उसे एक तरह का दिव्य अनुमोदन माना गया। कुछ व्याख्याएं तो ये भी कहती हैं कि विष्णु की साक्षी ने इस विवाह को मतलब एक व्यक्तिगत घटना से ऊपर उठाकर एक तरह से ब्रह्मांडीय घटना बना दिया, धर्म की स्थापना का प्रतीक, ऐसा कुछ। ये तो वाकई बहुत गहरा मतलब है। विष्णु जी की उपस्थिति, हाँ, ये इसे अलग ही स्तर पर ले जाता है। और शायद इसी दिव्य घटना का कोई जीवंत प्रमाण भी है वहाँ, वो अखंड अग्नि के बारे में जो बात आती है। हाँ बिल्कुल। मंदिर परिसर में ही एक यज्ञ कुंड है और उसमें ना अग्नि लगातार जलती रहती है। उसे अखंड धुनी या अखंड अग्नि कहते हैं। और मान्यता, सबसे प्रबल मान्यता यही है कि ये अग्नि उसी दिव्य विवाह के समय से, यानी त्रेता युग से जल रही है बिना बुझे। त्रेता युग से मतलब हजारों लाखों साल? जी हाँ, जरा सोचिए, युगों से जलती हुई एक अग्नि, और इसी वजह से, मतलब इसी अग्नि की प्राचीनता की वजह से इस जगह का नाम त्रियुगी नारायण पड़ा। अच्छा, त्रियुगी। हाँ, त्रि मतलब तीन और युगी मतलब युगों से संबंधित। ये नाम सीधा उसी अग्नि से जुड़ा है जो कहते हैं 3 युगों से ज्यादा समय से जल रही है। स्रोत तो यही बताते हैं। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस जगह की आत्मा है एक तरह से। 3 युगों से जलती अग्नि, ये सोचने में ही अविश्वसनीय लगता है। तो आज ही जगह क्या है? मतलब क्या सिर्फ एक पौराणिक स्थल है या आज भी इसका कोई खास महत्व है? नहीं नहीं, यह सिर्फ इतिहास का पन्ना नहीं है। आज ये बाकायदा एक भव्य मंदिर है, त्रियुगी नारायण मंदिर। और इसकी आज के समय में जो सबसे बड़ी प्रासंगिकता है वो ये कि इसे विवाह के लिए बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। हाँ। जी, स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि ये आज भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी सामने आती है कि देश भर से काफी जोड़े खास तौर पर यहाँ शादी करने आते हैं। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ पौराणिक कहानी की वजह से? देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो वो गहरा विश्वास कि भाई जिस जगह खुद शिव पार्वती का विवाह हुआ, जहाँ विष्णु जी साक्षी थे, हाँ। वहाँ अगर विवाह करेंगे तो उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, स्थायी रहेगा। हाँ। और दूसरी, शायद उससे भी ज्यादा अहम बात, वो उसी अखंड अग्नि के सामने फेरे लेते हैं। अच्छा, उसी अग्नि के सामने? जिसे शिव पार्वती के विवाह का साक्षी माना जाता है। तो वो अनुभव ही अपने आप में बहुत गहरा हो जाता है, जैसे अतीत का आशीर्वाद वर्तमान से जुड़ा। ये तो वाकई आस्था और इतिहास का गजब का संगम है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें एक तरह से, संक्षेप में कहें तो त्रियुगी नारायण मंदिर एक बहुआयामी जगह है। ये शिव पार्वती के दिव्य विवाह का पौराणिक स्थान है। विष्णु जी साक्षी बने। यहाँ त्रेता युग से जलती हुई अखंड अग्नि है जो इसके नाम का आधार भी है। और सबसे बड़ी बात, ये आज भी एक जीवन धार्मिक केंद्र है जहाँ लोग अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ते की शुरुआत करने आते हैं, उसी पुरानी आस्था और परंपरा के साथ। तो आज हमने त्रियुगी नारायण मंदिर की कहानी और उसके महत्व को समझा। दिव्य विवाह, विष्णु की साक्षी, युगों पुरानी वो अखंड अग्नि, और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता। सच में आस्था, इतिहास और परंपरा का एक अनूठा संगम है ये जगह। हाँ, और यहाँ एक बात सोचने वाली है ना कि जब आज के समय में, मॉडर्न जमाने में कपल्स इस जगह पर शादी करते हैं, उस प्राचीन अग्नि के सामने, उस दिव्य उपस्थिति की मान्यता के साए में जब वो अपना जीवन शुरू करते हैं, तो क्या ये अनुभव उन्हें किसी और जगह शादी करने की तुलना में भावनात्मक या शायद आध्यात्मिक स्तर पे कुछ अलग महसूस कराता होगा? ये जो रिश्ता इतनी गहरी पौराणिक और प्रतीकात्मक जगह पर शुरू होता है, क्या वो समय के साथ कुछ अलग तरह से विकसित होता है? इस पर सोचा जा सकता है।